नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो राजपूत वंश है उसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि चौहान वंश है, उसके ऊपर जो हमारी क्लास है वो हो रही है। तो इससे पहले की जो क्लास हुई थी, यानी कि आप देखेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में, इनकी प्रारंभिक जो कह सकते हैं कि शाखा के बारे में, इनके प्रारंभिक शासकों के बारे में, इनके वंश के बारे में जो प्रारंभिक बातें थी वो हमने इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सारी बातें कर ली थी। और आज हम जो है वो आप देखेंगे कि हमने विग्रहराज जो द्वितीय हैं, उसके बाद हमने जो पृथ्वीराज प्रथम है उनको देखा था, और उसके बाद हम देखेंगे उनके पुत्र जो है वो अजय राज, उनके ऊपर जो है हमारी क्लास वो होगी। तो आज हम अजय राज के ऊपर, यानी कि आप कह सकते हैं कि चौहान वंश का ये सेकेंड पार्ट के रूप में आप देख सकते हैं इस क्लास को। तो आप देखेंगे कि आज जो हमारी क्लास है वो हमारा अजय राज के ऊपर आधारित है। अजय राज, अजय राज के ऊपर आधारित है। आपको बता दूं कि जो अजय राज हैं ये हमें कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज प्रथम है उनके कह सकते हैं उत्तराधिकारी के रूप में हमें इनके बारे में जो जानकारी है वह देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि पृथ्वीराज राज प्रथम के यह उत्तराधिकारी अधिकारी थे। यानी कि आप देखेंगे जो पृथ्वीराज प्रथम है उनके ये उत्तराधिकारी थे और उनके बारे में ये सारी बातें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें इनके बारे में और जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि प्रबंध कोश के अनुसार आप देखेंगे कि एक प्रबंध कोश जो हमें एक ग्रंथ है उसमें हमें ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है कि प्रबंध कोश के अनुसार आप देखेंगे सुल्तान शहाबुद्दीन को इन्होंने हराया था। यानी कि आप देखेंगे कि प्रबंध कोश के अनुसार सुल्तान शहाबुद्दीन को सुल्तान शहाबुद्दीन को दिन को इन्होंने हराया था। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं कि एक मिनहाज है, मिनहाज के अनुसार भी हमें इनके बारे में कुछ ऐसे ही बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि मिनहाज के अनुसार अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि प्रबंध कोश के अनुसार हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मिनहाज के अनुसार हमें ऐसी जानकारी जो देखने को मिलती है, इन्होंने गजनी के शासक, यानी कि आप देखेंगे गजनी के एक सुल्तान थे जिनका नाम था बहरम शाह, उनको इन्होंने पराजित किया था। यानी कि आप देखेंगे मिनहाज के अनुसार गजनी के शासक, गजनी के सुल्तान गजनी के सुल्तान बहरम बहरम शाह को इन्होंने कई बार हराया था। बहरम शाह को इन्होंने कई बार हराया था। हाँ, इनके बारे में हमें ऐसी जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने गजनी के एक शासक थे बहरम शाह को इन्होंने कई बार हराया है। और इसका जो वर्णन है वो हमें मिनहाज के द्वारा जो उनकी किताब लिखी गई है उसमें हमें इनका वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि अजय पाल जो अजय राज है इनके बारे में हमें एक ऐसा देखने को मिलता है, इनकी मुद्राएं जो है वो रजत की मुद्राएं हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि रजत की जो मुद्राएं हैं वो हमें राजमहर्षि, यानी कि आप देखेंगे राजमहर्षि और जो मल्ल देवी है, यानी कि आप इनकी जो एक कह सकते हैं सोमल्ल देवी जो है उनके प्रकार की जो रजत की मुद्राएं हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इनकी, यानी कि अजय राज का सॉरी अजय राज का अजय राज का जो है वो हमें रजत का सिक्का जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे राजमहर्षि से राजमहर्षि से राजमहर्षि
और एक इनकी कह सकते हैं कि पत्नी जो थी उनका हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। उनका नाम जो था वो सोमल्ल देवी था, यानी कि आप देखेंगे राज महर्षि से सोमल्ल देवी सोमल्ल देवी के रजत के सिक्के प्राप्त होते हैं। रजत के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो हम इनके बारे में जो है ये सारी बातें जो है जो देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो अजय राज हैं इनके इन्होंने एक विशाल जो है वो टकसाल का निर्माण करवाया था। टकसाल का मतलब वो होता है जहां पे मुद्राओं का निर्माण किया जाता है। तो अजय राज ने विशाल टकसाल टकसाल गृह का जो है वो निर्माण करवाया था, यानी कि आप देखेंगे जो टकसाल गृह है उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। टकसाल गृह का निर्माण कराया था। तो इनके बारे में ये सारी जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अजय राज है इन्होंने सांभर से अपनी जो राजधानी है वहां से इन्होंने अजमेर में स्थापित किया था। यानी कि इनको कह सकते हैं कि अजमेर का संस्थापक भी हम देख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो अजमेर का संस्थापक है वो इनको कहा जा सकता है कि अजय राज ने ही अपनी जो प्रथम राजधानी है वो सांभर से, यानी कि आप देखेंगे जो हमें चौहानों की अब तक की जो प्रारंभिक राजधानी देखने को मिलती उसमें अजय राज का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी राजधानी को अजमेर में जो है वो स्थापित कर दिया था। यानी कि अजय राज को जो अजय राज है इनको हम कह सकते हैं कि अजमेर का कह सकते हैं संस्थापक कह सकते हैं। अजमेर का संस्थापक जो है वो कह सकते हैं इन्होंने अपनी सांभर से राजधानी को हटा करके अजमेर में जो है वो स्थापित करवाया था। तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है कि इन्होंने अजमेर में अपनी राजधानी को जो है वह स्थापित करवाया था। तो हमें ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। एक चीज और आप इनके बारे में नोट कर लीजिएगा, इन्होंने इन्होंने अपनी राजधानी सांभर से अजमेर सांभर से जो है वो अजमेर अपनी राजधानी को जो है ये ले जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो सांभर है वहां से इन्होंने अपनी राजधानी को अजमेर में हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरित जो है वह कर दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही इनके बारे में, जो हमें इनके बारे में प्रारंभिक बातें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि अब इनके बाद जो है वो हमारे जो नेक्स्ट शासक हैं उनके ऊपर जो है वो हम अपनी जो है ध्यान को एक केंद्रित करेंगे। आप देखेंगे अर्जो राज, यानी कि आप देखेंगे जो हमारे अगले शासक हुए हैं इस वंश के, इनके बाद जो हमें अगले शासक देखने को मिलते हैं वो अर्जो राज देखने को मिलते हैं। तो हम उनके बारे में देखेंगे। अर्यो राज, इनके बाद हमें अगले शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अर्यो राज जो है वो हमें इनके बाद अगले शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि अजय राज के पश्चात जो है वो अर्यो राज शासक बना। अजय राज के बाद के पश्चात कह सकते हैं पश्चात अर्यो राज शासक बना। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। अर्यो राज जो है वो इनके बाद अगले शासक के रूप में जो है वह देखने को मिलता है।
इन्होंने मालवा के परमार जो शासक थे नववर्मी, यानी कि उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है नववर्मी, यानी कि नववर्मा को इन्होंने पराजित किया था। इन्होंने इन्होंने आप देखेंगे कि जो परमार के शासक हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि मालवा के परमार शासक जो परमार शासक हैं, यानी कि आप देखिए मालवा के जो परमार शासक हमें नववर्मा देखने को मिलते हैं, नरवर्मा नरवर्मा को इन्होंने हराया था, यानी कि को इन्होंने हराया था को हराया था हराया था। तो इनके बारे में ऐसी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने इनको जो है वो हराया था। आप देखेंगे कि इन्होंने जो अड़ियो राज में आप देखेंगे अड़ियो राज ने एक पुष्कर में वहार मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। तो ऐसा भी हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि अड़ियो राज ने इन्होंने कह सकते हैं इसने वारा महिर की, यानी कि आप देखेंगे कि जो पुष्कर में एक वाराह की मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इसने पुष्कर में वाराह का मंदिर का निर्माण करवाया था। वाराह का जो मंदिर है उसका जो इन्होंने निर्माण जो है वो कराया था, जिसे कालांतर में आप देखेंगे कि जहांगीर ने इसको तुड़वा दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि जो पुष्कर का हमें वाराह मंदिर देखने को मिलता है, इसको जब मुगल बादशाह जो कह सकते हैं जहांगीर जब मुगल बादशाह होते हैं तो उन्होंने इसको जो है वो तुड़वा दिया। तो हमें इनके बारे में जो है वो ये सारी बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारे अगले शासक हैं, यानी कि अब आपको बताऊं कि जो हमारे इस वंश के अगले शासक हमें देखने को मिलते हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो विग्रहराज चतुर्थ है। यानी कि आप देखेंगे कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वह इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलते हैं। राज चतुर्थ विग्रहराज जो चतुर्थ है वो इस वंश के हमें एक महत्वपूर्ण शासक जो है वह देखने को मिलते हैं। सबसे प्रतापी शासक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हम इनके बारे में ये सारी बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम थोड़ा सा एक बार इसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो ना हो। तो हम एक बार इसको जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रिवाइज हम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले जब क्लास स्टार्ट की तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चौहान वंश है इसका जो पहला पार्ट था वो हमने देख लिया है और हम आज इसके दूसरे पार्ट के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमने जो विग्रहराज द्वितीय थे उनके बारे में देखा था और पृथ्वीराज जो प्रथम थे हमने उनके बारे में देखा था। तो उसके बाद हम अजय राज के बारे में देख रहे हैं, यानी कि आज की जो क्लास है उसमें हम अजय राज से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने इससे पहले की क्लास में जो इन सभी शासकों के बारे में जो प्रारंभिक चौहान वंश थे उनके बारे में सारी बातें जो है वो हमने पहले कर ली। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस क्लास को आप देख लीजिएगा ताकि आपको इन सभी इस क्लास का जो है वो मर्म और कह सकते हैं उद्देश्य जो है वो समझ आ सके और एक सटीक जो आपकी जानकारी है वो रह सके। तो हमने इससे पहले की क्लास में अजय राज तक के जो शासक हुए थे, विग्रहराज जो द्वितीय हुए थे उनके तक का जो क्लास था उसको हमने देखा था और उसके बाद हमने पृथ्वीराज जो प्रथम थे उनके बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देखी थी। अब हम अजय राज के ऊपर जो है वो अपनी क्लास कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये पृथ्वीराज प्रथम के जो है ये उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो पृथ्वीराज प्रथम थे या उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमें अजय राज जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि इनके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने प्रबंध कोश के अनुसार, यानी कि आप देखेंगे जो प्रबंध कोश हमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जो जानकारी का स्रोत हमें देखने को मिलता है उसके अनुसार हम देखेंगे कि सुल्तान साहबुद्दीन को इन्होंने हराया था। ऐसा भी वर्णन जो हमें है वो देखने को मिल जाता है कि इन्होंने सुल्तान साहबुद्दीन को इन्होंने हराया था। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हमें मिनहाज सिराज जो है वो उनका वर्णन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। एक इनके अनुसार जो तथ्य हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने ऐसा वर्णन दिया है कि जो गजनी के सुल्तान थे बहराम शाह को, इन्होंने गजनी के सुल्तान बहराम शाह को अजय राज ने कई बार जो है वो पराजित किया था, यानी कि उनको कई बार जो है वो हराया था। ऐसा वर्णन जो हमें इनके बारे में जो है हमें देखने को मिल जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि जो अजय राज हैं इन्होंने इनकी एक कह सकते हैं कि इनकी एक मुद्रा का जो हमें भंडारण है
वह देखने को मिल जाता है। तो मुद्रा की जो भंडारण है उसमें हमें इनकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि राजश्री में, राजहर्षि में आप देखेंगे जो हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है वो हमें यह देखने को मिलता है कि राजमहर्षि, यानी कि आप देखेंगे राजमहर्षि जो इनकी एक कह सकते हैं पत्नी है जिनका नाम है सोममल्ल देवी, उनके साथ इनका एक रजत का जो है वो भंडारण देखने को मिला है। हमें उनका एक जो रजत के सिक्कों का जो है एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देखने को मिला है। वहां पे इनके ढेर सारे जो रजत के सिक्के हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं इनके प्रकार के। तो हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको एक बात और बता दूं कि जो अजय राज है इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिलता है कि इन्होंने एक विशाल टकसाल ग्रह का जो है वो निर्माण करवाया था। आपको बता दूं कि इन्होंने एक विशाल टकसाल ग्रह का निर्माण करवाया था। टकसाल ग्रह वह स्थान होता है जहां पे इस राज्य के किसी भी राज्य के जो है वो मुद्राओं का जो है वो ढलैया और कह सकते हैं जहां मुद्राओं का निर्माण होता है उसे टकसाल ग्रह कहा जाता है। इन्होंने एक विशाल टकसाल ग्रह का जो है वो निर्माण करवाया था, यानी कि इन्होंने अपना जो मुद्रा था उसको इन्होंने प्रचलित करने के लिए अपने राज्य में उसको फैलाने के लिए जो है एक टकसाल ग्रह का जो है वह निर्माण करवाया था। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो हमें देखने को मिलता है कि जो अजय राज है इन्होंने ही अजमेर की जो है वो स्थापना की थी। यानी कि आप देखेंगे कि जो अजमेर है उसका इनको संस्थापक के रूप में हम जान सकते हैं। इन्होंने अजमेर की जो है वो स्थापना की है। हमें इनका वर्णन जो है वो हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो सांभर से हटा करके, यानी कि आप देखेंगे सांभर से हटा करके इन्होंने, जो कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी हमें देखने को मिलता है सांभर से उन्होंने अपनी राजधानी को हटा करके जो है वो अजमेर में हस्तांतरित कर दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो देखने को मिल जाता है। एक हमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है इनके बारे में देखने को मिलता है, अजय राज जो है वो अजमेर के संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें अजमेर का जो है वो संस्थापक कौन था, या जो कह सकते हैं कि अजय राज जो है उन्होंने क्या अपनी जो है वह हस्तांतरित किया था। तो वो सारी बातें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो सांभर थी। और इन सभी तथ्यों का जो बात है वो हमने पहली पार्ट में जो है वो इनके में कर लिया है। अब देखेंगे हम इनके बाद जो है वो हमारे नेक्स्ट जो शासक हैं उनके बारे में हमें वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें हमें अडियो राज जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके अजय राज के बाद अडियो राज जो इनके पुत्र हैं वो इनके पश्चात जो है वो शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता। इनके बारे में हमें कुछ खास बातें देखने को नहीं मिलती, बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने मालवा के जो परमार शासक थे इन्हें नरवर्मा को इन्होंने पराजित करा था। यानी कि आप देख लेंगे कि जो मालवा के परमार शासक थे नरवर्मा उनको इन्होंने हराया था और उनको हरा करके उनके जो राज्य को अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो देखने को मिलता है। एक बात आपको और बता दूं कि इन्होंने एक पुष्कर में एक वाराह मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। ये वाराह मंदिर के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने पुष्कर में जो है एक वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको कालांतर में जहांगीर, यानी कि आप देखेंगे जो मुगल शासक हैं जहांगीर, उन्होंने अपने शासन काल में इसको जो है वो तुड़वा दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने किस चौहान वंश के शासक की जो पुष्कर में मंदिर थी उसको तुड़वाया था। तो आपको याद रखना है कि वो अडियो राज थे, जिनका कह सकते हैं कि एक मंदिर था जो वाराह मंदिर था, उसका जो निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था, लेकिन जहांगीर ने अपने शासन काल में उसको तुड़वा दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो अब हमारे अगले शासक हैं, यानी कि अभी समझ के जो हमारे नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं वो हमारे विग्रह राज चतुर्थ देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे विग्रह राज जो चतुर्थ है वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी जो शासक हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उनके बारे में अब हम इनके बारे में जो है वो अब आगे जो है वो देखेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको इसके आगे आपको बताऊं सारी बातें। तो आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं जो विग्रह राज है इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो बताने का जो है वो प्रयास जो है वह करूंगा, ताकि आपको सारी बातें जो है वो ठीक तरीके से समझ में आ जाए।
और आपको अगर किसी भी जगह पे, यानी कि जो जो मैं चौहान वंश पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहीं भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। मैं उसका भरसक प्रयास करूंगा कि आपको जो है वो उत्तर दे सकूं। इस क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर जो है वो मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। अब हम देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। जो विग्रहराज चतुर्थ है, राज विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम जो है वो अपनी जो क्लास में अब देखेंगे। यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, हम इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि इनके हमें कुछ उपाधियां हैं जो देखने को मिल जाती हैं। इनकी उपाधियां जो है वो व्हीलर देव, यानी कि आप देखेंगे जो उपाधि है वो हमें इनका जो है उपाधि देखने को मिलता है। इनकी जो उपाधि है विशल देव, यानी कि आप देखेंगे विशल देव विशल देव की इनकी उपाधि जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। और इनकी जो उपाधि है वो विश्वल की है, यानी कि आप देखेंगे विश्वल की इनकी उपाधि हमें दूसरी जो उपाधि है वो विश्वल की देखने को मिलती है। और जो तीसरी उपाधि है वो कविवा वंद का देखने को मिलता है। कविवा धन्व का देखने को मिलता है। तो आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा। इनकी उपाधियां जो है वो काफी बार नहीं पूछी जाती। और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें इनका सिक्का देखने को मिलता है। तो आप इनके सिक्का के बारे में जो है वो आप जो है वो नोट कर लीजिएगा कि विशल प्रिय, इनका जो सिक्का है, जो इनका सिक्का का हमें नाम देखने को मिलता है वह है विशल प्रिय। तो जो विशल प्रिय है वो हमें इनके सिक्का के रूप में जो है वह देखने को मिल जाती है। और आपको बता दूं कि इन्होंने अपने शासन काल में ऐसे तमाम जो कार्य हैं वो इन्होंने किया है। आपको बता दूं कि इन्होंने निर्माण कार्य भी काफी करवाए हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो अजमेर में सरस्वती मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने इन्होंने अजमेर में मेर में सरस्वती जो इनकी सरस्वती मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण जो है वो करवाया है। सरस्वती मंदिर का जो है वो निर्माण इन्होंने करवाया है। सरस्वती मंदिर निर्माण इन्होंने करवाया। अजमेर में इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया वाया हाथम। इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इनके बारे में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने रचना भी किया है, यानी कि इन्होंने एक अपने ग्रंथ का जो है वो रचना भी इन्होंने किया है, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है हरिकेली। यानी कि आप देखेंगे इनकी रचना जो है वह है हरि केली। हरि केली की इन्होंने रचना जो है वो की है। तो इनके बारे में हमें ये सारी बातें जो है वह देखने को मिलती है। इस नाटक की आपको बता दूं कि जो कुछ पंक्तियां हैं वो अजमेर में स्थित जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसकी सीढ़ियों पे जो है वो गुदी हुई है। यानी कि आप देखेंगे कि जो उसकी सीढ़ियां हैं उस पर इनकी कह सकते हैं कि हरिकेली की जो ग्रंथ है इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो हमें 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है वहां पे जो है इसकी सीढ़ियों पे जो है इसकी पंक्तियां कुछ जो है वो गुदी हुई हमें देखने को मिलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इस ग्रंथ का कुछ पंक्तियां 2.5 दिन 2.5 दिन के झोपड़े अजमेर में स्थित आप अजमेर कर लीजिएगा। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा की सीढ़ियों पर
पर खुदी हुई है। ढाई दिन के झोपड़े पे इनकी इस कह सकते हैं कुछ पंक्तियां जो है वो उस पर खुदी हुई हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि विग्रह राज जो है वह इस वंश के सबसे प्रताप शासक हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा कि विग्रह राज चतुर्थ चतुर्थ चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। शासक शासक थे। सबसे प्रतापी शासकों में हमें सबसे पहले जो है वो विग्रह राज चतुर्थ देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय हुए वो हमें रणथंभौर, यानी कि आप देखेंगे जो हमें कह सकते हैं कि जो इनके बाद जो हमें महत्वपूर्ण शासक जो देखने को मिले हैं वो पृथ्वीराज तृतीय देखने को मिलते हैं, जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा कह सकते हैं। ऐसा भी हमें वर्णन देखने को मिलता है कि उनका जो दूसरा नाम है वो हमें राय पिथौरा देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद इस बात को नोट कर लीजिएगा कि यह जो थे वो सबसे प्रतापी शासक थे, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय यानी कि जिनको सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं वह है राय पिथौरा, जो उनका नाम हमें कह सकते हैं कि जो उनका लोकल नाम था, कह सकते हैं उनको बुलाने वाला जो नाम था वो राय पिथौरा था। और उनकी जो जो हमें दूसरी नाम देखने को मिलता है, कई जगहों पे देखने को मिलता है, वो था पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि उनका जो पृथ्वीराज तृतीय है वो उनका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है। इसके काल में आप देखेंगे चौहानों का जो है वो स्वर्ण काल जो है वो कहलाता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो विग्रह राज चतुर्थ थे इनके शासन काल को हम कह सकते हैं कि चौहान वंश का एक स्वर्ण युग के रूप में हम इसको जान सकते हैं। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे चौहान वंश का इनको कह सकते हैं कि इनके शासनकाल को चौहान वंश का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने जो है वो तोमर वंश के राजा तंवर को पराजित किया था, और दिल्ली पर जो कह सकते हैं कि हासी वंश पर जो है वो चौहानों की सत्ता जो है वो स्थापित किया था। तो हमें ऐसा वर्णन जो देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि अब जो है वो अजमेर से इनका जो राज्य है वो दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे इनका जो राज्य है, इन्होंने तोमर वंश के कह सकते हैं कि इन्होंने जो तोमर वंश था उस तोमर वंश के राजा तंवर को पराजित किया था, और दिल्ली पे जो है वो अपने जो है हासी पर जो है दिल्ली का जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है। दिल्ली के हमें कई नाम ऐसे जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन नाम अगर हम देखें तो हमें इंद्रप्रस्थ देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि दिल्ली का जो हमें सबसे पहले जो है वो दिल्ली के हमें अगर आप दिल्ली के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो दिल्ली के इतिहास में हमें दिल्ली का जो तमाम नाम है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे प्राचीन जो नाम हमें देखने को मिला है वह है दिल्ली का नाम हमें इंद्रप्रस्थ देखने को मिलता है, जो कि हमें महाभारत काल से जोड़ते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद जो आप देखेंगे कि राजा जो तोमर थे उन्होंने उसका नाम तोमर रखा था। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है वो हमारा दिल्ली बचा हुआ है। यानी कि आप देखेंगे अजमेर के बाद आप देखेंगे उसमें तमाम जो नाम हमें देखने को जो है वह देखने को मिलता है। राय पिथौरा भी उसका नाम हमें देखने को मिलता है, रणथंभौर भी नाम उसका देखने को मिलता है। तो दिल्ली के हमें ऐसे जो नाम है वो काफी ज्यादा जो है वो परिवर्तित देखने को मिलते हैं। 6 से 7 नाम जो है वो हमें दिल्ली के परिवर्तित होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से मैं इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इन्होंने तोमर वंश के शासक तंवर को कह सकते हैं कि तोमर को कह सकते हैं इनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वह है तंवर। तंवर को पराजित किया को पराजित किया तंवर को पराजित किया था,
पराजित किया करने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो दिल्ली पर अपना जो अधिकार है उसको जो है वो स्थापित कर दिया था। इन्होंने दिल्ली पर जो है पराजित किया और दिल्ली पर चौहानों की सत्ता, दिल्ली पर चौहानों की सत्ता सत्ता स्थापित किया। स्थापित किया था, यानी कि आप देखेंगे दिल्ली पर इन्होंने जो है वो चौहानों की सत्ता जो है उसको इन्होंने स्थापित किया था। आप देखेंगे कि दिल्ली विजय में दिल्ली विजय एवं तोमर वंश के अपना जो है वो सामंत बना लेना इनका सबसे महत्वपूर्ण सफलता हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे इन्होंने तोमर वंश के शासकों को जो है वो पराजित किया, पराजित करने के बाद उनको जो है वो अपना सामंत भी बना लिया। इनकी यह जो सफलता थी वो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ कि इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और जो तोमर वंश के शासक थे इनको अपना सामंत बना लिया और तोमर वंश के शासकों को अपना लिया। हाँ, यानी कि इसको अपना जो है वो सामंत इनको जो तोमर वंश के शासक थे इनको अपना सामंत बना लेना इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें सफलता जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे विजयराज जो चतुर्थ है इनकी उपलब्धियों का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वह इनकी दिल्ली पर शिवालिक जो स्तंभ है उसमें हमें इनका पूरी तरीके से जो है वो वर्णन जो है वह देखने को मिलता है। आप देखेंगे इनके इन सभी पराक्रमों का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है विजयराज का जो कह सकते हैं विजय का वर्णन जो कह सकते हैं इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है तो विजय का वर्णन जो है वह दिल्ली स्तंभ में देखने को मिलता है। मिलता मिलता इनके बारे में ये सारी बातें जो हैं वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इस लेख में के अनुसार आप देखेंगे कि लाहौर के जो यामिक वंश था उसका जो शक्ति था इन्होंने नष्ट कर दिया था। ऐसा भी हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इस लेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है वो लाहौर के जो कह सकते हैं कि यामिक वंश था इसको इन्होंने जो कह सकते हैं इनकी जो सत्ता था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। ऐसा भी वर्णन देखने को मिलता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस लेख में ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस लेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने लाहौर में एक यामिक वंश था, यामिक वंश को समूल नष्ट कर दिया था। लाहौर के यामिक वंश का समूल नष्ट कर दिया था। समूल नष्ट जो है वह कर दिया था। तो हम इनके बारे में जो है वो इस प्रकार की जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि ललित जो विग्रह राज है नाटक के लेखक जो सोमदेव हैं वो इनके दरबारी थे। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि जो सोमदेव हैं वो इनके दरबारी थे। तो आप इस चीज को भी जो है वो नोट कर लीजिएगा। ललित विग्रह राज नाटक
के लेखक सोमेश्वर सोमदेव देव इनके राज दरबारी थे। इनके राज दरबारी थे। तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। इस नाटक की जो पंक्तियां हैं वह हमें पत्थरों में उत्कीर्ण जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे इस नाटक की जो पंक्तियां हमें देखने को मिलती है वो हमें कैसे पत्थरों में उत्कीर्ण कराई गई हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सरस्वती मंदिर है उसमें यह पंक्तियां जो है वो रखी गई हैं। आप इस चीज को भी जो है वो नोट कर लीजिएगा। इस नाटक की पंक्तियां पत्थरों पर उत्कीर्ण कराई गई जो जो सरस्वती मंदिर में रखी गई है। जो सरस्वती मंदिर में रखी गई है। गई है तो हमें इनके बारे में ये सारी जो बातें हैं वह देखने को मिल जाती है। इनके बाद जो हमें जो अगले शासक हमें देखने को मिलते हैं वो विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात जो है वो हमें काफी शासक जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन वो काफी अयोग्य थे। तो इनके बारे में जो बातें हैं वो अगले क्लास में जो है वो कर लेंगे। तो फिलहाल हम एक बार इनका जो है वो रिवाइज जो है वो एक बार कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें जो है वो पूरी तरीके से समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं, चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो है वो हम अपनी क्लास कर रहे हैं। यानी कि विग्रहराज जो चतुर्थ है इनके बारे में हम सारी बातें जो है वो करते हुए आगे जो है वो अपनी क्लास में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो उपाधि हमें देखने को मिलते हैं, इनके हमें 3 उपाधियां क्रमशः देखने को मिलती हैं। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि इनके बारे में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही नाम के लिए जो है वो आपको बता देता हूँ। तो विशल देव जो इनकी पहली जो हमें उपाधि जो है वो देखने को मिलती है वो विशल देव है। उसके बाद विश्वल देव इनकी जो विश्वल जो है वो दूसरी उपाधि जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद कविया बंधन जो है वो इनकी दूसरी उपाधि जो तीसरी उपाधि है वो देखने को मिल जाती है। इनका सबसे कह सकते हैं कि जो हमें सिक्का जो है वह देखने को मिला है उसका नाम जो है वो विशल प्रिय देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे जो इनका सिक्का हमें देखने को मिला है वो उसका जो नाम है वो विशल प्रिय जो था वो उसका नाम हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। ऐसा भी हमें वर्णन इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। उसके बाद आपको बता दें इनकी एक रचना हमें देखने को मिली है, उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हरिकेली देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो हरिकेली है वह इनकी एक प्रमुख रचना के रूप में हमें जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। जानकारी का स्रोत कह सकते हैं कि इनकी एक जो प्रमुख रचना है वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस लेख की कुछ पंक्तियां जो है वो जो अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसमें उसकी सीढ़ियों पे जो है वो इस लेख की जो कह सकते हैं कि इस लेख की जो पंक्तियां हैं वो उसकी सीढ़ियों पे जो है वो खुदी हुई है। यानी कि आप देखेंगे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसकी सीढ़ियों पर जो है वो इसकी कुछ लेख जो है वो पंक्तियां जो है वो उस पर खुदी हुई है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक है, लेकिन आपको बता दूं कि चौहान वंश के सबसे लोकप्रिय शासक जिनको सभी जानते हैं उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है, एक अगर हम उनके जो वहां पे बुलाने वाला नाम अगर हम देखें, उनका जो हमें बुलाने वाला नाम देखने को मिलता है वो राय पिथौरा देखने को मिलता है। लेकिन उनका जो हमें किताबों में नाम देखने को मिलता है, कई जगह पे वर्णन जो है वो नाम का देखने को मिलता है, वो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम इनके बारे में जो है वो बात करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके शासन काल को, यानी कि विग्रहराज जो चतुर्थ थे
इनके शासन काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि इनके शासन काल में आप देखेंगे कि चौहान वंश का जो स्वर्ण युग है उसको कहा जाता है कि इनका जो काल था वो चौहान वंश का स्वर्ण युग जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने तोमर वंश के शासक जो तंवर थे उनको पराजित किया था, और पराजित करने के बाद जो दिल्ली पर है वो चौहान वंश की जो सत्ता थी उसको स्थापित उन्होंने कर दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने तोमर वंश के जो शासक थे तंवर को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद जो चौहानों की सत्ता है वो दिल्ली पर जो है वो स्थापित कर दिया था। इनके बारे में ये सारी बातें जो है हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और तोमर वंश के शासकों को जो अभी तोमर वंश के शासकों को हराया था, उनको हराने के बाद जो है उनको अपना सामंत बना लिया था। और सामंत बनाने की ये जो प्रक्रिया थी इसको हमारे इतिहासकारों ने एक महत्वपूर्ण इनकी योगदान जो है वो दिखलाया है। आप देखेंगे कि कई शासक हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो कि राज्यों को पराजित करने के बाद उनके जो शासक हुआ करते थे उनके शासकों का जो है वो सर कलम कर दिया करते थे और उनके पूरी तरह से नष्ट कर दिया करते थे। लेकिन जो विग्रहराज चतुर थे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने इनके शासकों को अपने राज्य में रखा और उनको जो है वो अपना सामंत जो है वो बना करके उनको जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। तो इनका यह एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। आपको बता दूं कि विग्रहराज का जो विजय का हमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि ये सभी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इन सभी बातों का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो दिल्ली में स्थित एक कह सकते हैं कि जो विजय इनकी स्तंभ देख सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि विजय स्तंभ है, उस पर ये सारी बातें जो है वो खुदी हुई है। इस लेख में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इस लेख में जो लाहौर का एक वंश है जिसका नाम है यामिक वंश, इसमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने उस वंश का जो है वो समूल नष्ट जो है वो कर दिया था। हम इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं कि ललित विग्रह, यानी कि आप देखेंगे ललित विग्रहराज नाटक के जो लेखक हैं सोमदेव, वह इनके राज दरबारी थे। तो हमें इनके बारे में ऐसा भी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। इस नाटक की कुछ पंक्तियां जो है वो पत्रों में उत्कीर्ण कराई गई थी। यानी कि आप देखेंगे जो ललित विग्रह राज जो है उसकी जो उस नाटक का कुछ जो पंक्तियां हैं वो पत्रों पे उत्कीर्ण कराई गई थी। और जो इन्होंने कह सकते हैं कि जो इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इस पत्थर को जो है वो अभी तक जो है वो सरस्वती मंदिर में जो है वो संभाल के रखा गया है। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सोमेश्वर के बारे में, यानी कि अब देखेंगे इस वंश के जो अगले शासक हैं वो सोमेश्वर हैं। तो सोमेश्वर एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें जो उनकी इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। तो हम सोमेश्वर के बारे में देखेंगे और उसके बाद इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जो है वो अपनी अगली क्लास में जो है वो हम इनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।